आज फिर पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। हमारा सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र पहली बार 77 में परिसीमन बनने के बाद नया विधानसभा क्षेत्र बना। इसके पहले 3 विधानसभा क्षेत्रों में विभक्त था। बड़ी जद्दोजहद के बाद ये क्षेत्र का निर्माण हुआ और उसके बाद आपने देखा होगा कि 72 से 77 के बीच में कितना आतंक, भय और डर का वातावरण सिवनी मालवा क्षेत्र में बना हुआ था। 77 एक ऐसा समय था जब यही डर, आतंक और भय को ख़त्म करने के लिए दादा हजारीलाल रघुवंशी ने अपने सर पर रुमाल बांधकर जनता के बीच जाकर के वोट मांगा और उस आतंक को ख़त्म करने के लिए इस क्षेत्र की जनता ने पूरा मतदान उनको समर्थन दिया। जब पूरे प्रदेश में सरकार नहीं थी, लोग नहीं थे, लोग जनता पार्टी की ओर जा रहे थे, लेकिन यहाँ के मतदाताओं ने रघुवंशी दादा पर विश्वास करके उन्हें विजयी बनाया था। आप देखें उस 77 के बाद दादा दोबारा 80 में बने। 80 के बाद अब आपने देखा होगा कि प्रदेश के गृह मंत्री बने, सिंचाई मंत्री बने, कई विभागों के मंत्री रहे। सिवनी मालवा का विकास आपने देखा होगा कि जब तक दादा रहे उन्होंने, चाहे सोयाबीन प्लांट हो, चाहे तवा नहर का काम हो, चाहे गरीब किसानों के लैंड शेपिंग के कर्जे माफ़ करने की बात हो, चाहे सिवनी मालवा के कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे कुसुम महाविद्यालय का शासकीय करने का काम हो, और भी कितने सारे काम, चाहे केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल खोलने की बात हो, गांव-गांव में स्कूल, पानी, सिंचाई, नहरों का जाल बिछाया, हर किसान को उनकी फसल की उचित कीमत दिलवाई, उनकी फसल का मुआवजा दिलवाया और लैंड शेपिंग का करोड़ों रुपए के कर्जा माफ़ करवाया। उस 77 का आतंक खत्म होने के बाद इस प्रदेश में दादा ने जो विकास के काम किए, सिवनी मालवा ही नहीं पूरे प्रदेश में किए, आज भी उन्हें पूरे प्रदेश में दादा के नाम से जाना जाता है। आज परिस्थितियां जो बनी हैं, आपने देखा होगा कि प्रदेश में जो कांग्रेस के स्थापित परिवार हैं उन्हें धीरे धीरे कर ख़त्म कैसे किया जाए और उनको राजनीति से दूर कैसे किया जाए, वो एक काम कर रहा है। आज फिर वही 77 की लड़ाई ये 2023 के चुनाव में आपके सामने है। वो 77 का समय फिर आ गया। आपने देखा होगा हमारा सिवनी मालवा तहसील को उठा करके हमारी हरदा ज़िले में मिला रहे थे। वो दादा ही थे जिन्होंने सिवनी मालवा तहसील को आज हरदा में नहीं जाने दिया। नहीं तो आज हरदा के व्यापारियों और हरदा के लोगों से पूछो वहाँ क्या हालात है। यहाँ का तवा डैम का पानी हरदा में जा रहा। हमारे किसान भाइयों को कितनी मुसीबत हो रही, खाद के लिए परेशान, पानी के लिए परेशान, बिजली के लिए परेशान। वेयर हाउस में तुलाने जाए तो उसका कोई ठिकाना नहीं, कौन कितना तोल रहा, 1 कुंटल तोल रहा कि 1.25 कुंटल तोल रहा, भगवान जाने। पैसे मिलने के साधन नहीं है, कैसे पैसे मिलेंगे, ये किसानों की हालत है। हम बड़े दुखी मन से आज कह रहे हैं, हमें बड़ा दुख है कि हमारे क्षेत्र में आज फिर वही हरदा जैसा माहौल ना बने, हमारे क्षेत्र में फिर वही परिस्थिति ना बने जो 77 के पहले थी। आप लोग बड़े बुद्धिजीवी मतदाता हैं सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के। आपने समय समय पर बहुत अच्छा निर्णय लिया और आपके हर निर्णय में हमने आपका साथ दिया। हमने हर परिस्थिति में सिवनी मालवा के साथ रहे। हम जिए मरे लेकिन सिवनी मालवा के लिए जिए मरे। आज फिर आप ये सिवनी मालवा में संकट देखो और उसको पहचानो, और आप इसको पहचानेंगे और इसको देखेंगे और उसका आप मनन करेंगे तो निश्चित ही आप एक ऐसे निर्णय पर पहुंचेंगे जहां सिवनी मालवा में अमन शांति का वातावरण बने और सिवनी मालवा के व्यापारी, किसान भाई अमन चैन से रह सकें। गरीब आदिवासी जिनकी मजदूरी का पैसा नहीं दिया जाता, जिनको बंधक मजदूर बनाया जाता, जिनके जंगल काट लिए जाते, उनके पैसे नहीं दिए जाते, इस तरह का वातावरण सिवनी मालवा में बना। अभी तो ये थोड़ा है, आने वाले समय में आपको इतनी बुरी हालत होने वाली है। आप सबको इस पर विचार करना चाहिए। मैं तो इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के लोगों की रक्षा के लिए काम करना चाहता हूँ। मेरा अब कोई स्वार्थ नहीं बचा। मैं आज 68 साल की उम्र में हो गया, मेरे बच्चों की शादी ब्याह हो गए, मेरे परिवार में ऐसी कोई समस्या नहीं है कि हम लोग को कोई राजनीति में ही रहना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में अमन शांति रहे, यहाँ के व्यापारी किसी विरोध के, किसी आतंक के खिलाफ उनकी मदद कर सकूं और वो अपना व्यापार ठीक से कर सकें। यहाँ के किसानों को पानी और खाद मिल सके, बिजली के तार में करंट पहुँच सके, नहर में पानी पहुँच सके, सबको समय पे पैसा मिले, ऐसा मैं वातावरण बनाना चाहता हूँ। इस वातावरण को बनाने के लिए आपका सहयोग चाहिए और जो आपका अमूल्य सहयोग है वो 17 तारीख को मतदान के दिन आपका सहयोग मुझे मिलेगा। आप सभी मतदाता भाइयों बहनों, किसानों, गरीब, मजदूर, आदिवासी, दलित सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।